तीन जिला है, रायगढ़, सारंगढ़, जसपुर। क्षेत्र बहुत बड़ा है, समय हमारे पास काफ़ी कम है। कैसे इस टास्क को पूरा करेंगे? लगातार डॉक्टर मेनका सिंह हैं, वो बीजेपी के निशाने पे हैं। कभी वो आपको झोला छाप डॉक्टर कहते हैं, कभी गैर आदिवासी कहते हैं। क्या बीजेपी डर गई है इस चेहरे से, इसलिए बार बार सीधे आरोप लगा रही है, सीधे आपके ऊपर प्रहार कर रही है? मैं सुन रहा था जब आप गांव में भाषण दे रही थी, आपने पूरी लिस्ट बना के रखी है कि अगर आप जीत कर आती हैं तो क्या क्या कुछ करना है। कुछ दर्शकों को भी बताइए जो आपने महसूस किया, क्योंकि जो आपके साथ लोग थे वो बता रहे थे काफ़ी मुश्किल हो रहा है, सड़कें काफ़ी ख़राब है और समय काफ़ी कम है, काफ़ी मेहनत कर रही हैं आप। तो बेसिक तौर पर सड़क तो एक बड़ा मुद्दा होगा ही, और इसके अलावा क्या क्या मुद्दे हैं जो आप महसूस कर रही हैं अभी? क्योंकि आप डॉक्टर हैं तो लोगों को अपेक्षाएँ काफ़ी अधिक हैं और कहते हैं कि डॉक्टर हर तरह का इलाज करता है। फिर आप अगर राजनीति में आ गई हैं तो कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर भी काफ़ी कुछ सर्जरी करनी पड़ेगी आपको। प्रत्याशी डॉक्टर मेनका सिंह हैं, अभी इन्होंने नामांकन दाखिल किया है, बेहद सादगी के साथ नामांकन दाखिल किया है, बिना किसी तामझाम के साथ, और वो बाहर निकली है। डॉक्टर साहब आप बताइए, अब तो विधिवत तौर पर कैंडिडेट हो गई हैं आप, क्या कहेंगे, किस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं? बस अब कायदे से तो अब इंटीरियर्स में जाएंगे। अभी तो ऐसे रोड साइड में और कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, अब पूरा तो बिल्कुल जितने फैल सकेंगे उसके इंटीरियर। तीन जिला है, रायगढ़, सारंगढ़, जसपुर। क्षेत्र बहुत बड़ा है, समय हमारे पास काफ़ी कम है। कैसे इस टास्क को पूरा करेंगे? कर लेंगे। पहले भी तो लंबा होता था। कार्यकर्ता हमारे बहुत अच्छे हैं, उन्हीं के तो दम पे लड़ते हैं हम लोग इलेक्शंस। लगातार डॉक्टर मेनका सिंह हैं, वो बीजेपी के निशाने पे हैं। कभी वो आपको झोला छाप डॉक्टर कहते हैं, कभी गैर आदिवासी कहते हैं। क्या बीजेपी डर गई है इस चेहरे से, इसलिए बार बार सीधे आरोप लगा रही है, सीधे आपके ऊपर प्रहार कर रही है? शायद ऐसी होगा, उनकी तो आदत है, उनके बड़े नेता भी ऐसे ही करते हैं। अभी तो और बहुत कुछ आने वाला है, देखे। मैं सुन रहा था जब आप गांव में भाषण दे रही थी, आपने पूरी लिस्ट बना के रखी है कि अगर आप जीत कर आती हैं तो क्या क्या कुछ करना है। कुछ दर्शकों को भी बताइए जो आपने महसूस किया, क्योंकि जो आपके साथ लोग थे वो बता रहे थे काफ़ी मुश्किल हो रहा है, सड़कें काफ़ी ख़राब है और समय काफ़ी कम है, काफ़ी मेहनत कर रही हैं आप। तो बेसिक तौर पर सड़क तो एक बड़ा मुद्दा होगा ही, और इसके अलावा क्या क्या मुद्दे हैं जो आप महसूस कर रही हैं अभी? वही असली में मेन है मुद्दा। और स्वास्थ्य सुविधा एक जो है, क्योंकि आप डॉक्टर हैं तो लोगों को अपेक्षाएं काफ़ी अधिक हैं और कहते हैं कि डॉक्टर हर तरह का इलाज करता है। फिर आप अगर राजनीति में आ गई हैं तो कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर भी काफ़ी कुछ सर्जरी करनी पड़ेगी आपको। बहुत ज़्यादा हमने कहा ना, हॉस्पिटल्स को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे लोग बाहर नहीं जाएं। उधर रांची जा रहे हैं हमारे वाले बुरला जाते हैं, आप लोग रायपुर जाते हैं। तो यहाँ जब मेडिकल कॉलेज है तो उसको करिए ना इक्विप। हॉस्पिटल्स क्यों नहीं है? मेडिकल में भर्ती होते तो सीधा उन लोग रायपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर देते। तो परेशानी बहुत है। कॉलेजेस भी अच्छे होने चाहिए। हमारे बच्चे क्यों जा रहे पूना, हैदराबाद, बेंगलोर? यहाँ नहीं कर सकते अपन, क्या है ना? स्पोर्ट्स फैसिलिटीज दो ना बच्चों के। जशपुर साइड के बच्चे कितने अच्छे हैं स्पोर्ट्स में। एक बड़ा चेहरा तो बीजेपी का यहाँ के लोगों ने चुन के दिया ना, वित्त मंत्री भी हैं, काफ़ी कुछ अपेक्षाएं भी है। क्या लगता है शिक्षा के क्षेत्र में उनको कुछ करना चाहिए? बीजेपी कुछ कर नहीं पा रही है, राज्य सरकार कुछ कर नहीं पा रही है, ऐसा लगता है आपको? हाँ, करना चाहिए भाई। आप जब IAS है तो गरीब के बच्चों के लिए भी कुछ करिए ना, कि उनको भी मौका मिले कि वो IAS बने, IPS बने। इसलिए आपके पास तो ये था कि आप बाहर से पढ़ लिए, यहाँ वालों का क्या है? मतलब आदिवासी को क्यों बोल रहे हैं आप? OBC और जो स्वर्ण वर्ग के जो ये हैं, कमज़ोर लोग हैं, ये सब आते हैं, उनके लिए, सबके लिए सोचना चाहिए। बीजेपी गवर्नमेंट ने एक सपना दिखाया था रेल कॉरिडोर का, तब ये लगा था कि वाकई में धर्मजयगढ़ से खरसिया के लोग ट्रेन में बैठ सकेंगे, जसपुर के लोग ट्रेन में बैठ सकेंगे। ट्रेनें चालू हो गई लेकिन उद्योगों को लाभ मिल रहा है इसका। यात्री ट्रेनें कब चलेंगी किसी को नहीं पता। पैसेंजर ट्रेनों के लिए स्टेशन भी बन गए हैं। क्या लगता नहीं कि सांसदों ने कुछ किया नहीं, जबकि वो कर सकते थे, केंद्र में सरकार थी? तो वो तो उन्हीं के फ्रेंड्स के लिए है ना, उनके फ्रेंड्स के लिए। उनको क्या मतलब? यहाँ से तो उनको कोयला ढोना है, वो तो ट्रेन उसी के लिए चल रही है। पब्लिक का तो उनको कुछ ये है ही नहीं। आपके सारंगढ़ क्षेत्र के लोग भी लंबे समय से ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। जी, देखिए अब सेंटर आएंगे तो सेंटर से धरना करके लेंगे ट्रेन। सर्वे वर्वे तो हो गया है, पता नहीं 15-25 साल में क्या किया इन लोग, क्यों नहीं किए, भगवान जाने। आपने पूरा खाका तैयार किया है कि क्या कुछ काम करना है? जी। अब ये बताइए, सिनारियो कैसा लग रहा है, किस तरह का माहौल लग रहा है आपको? मोदी की गारंटी कितना असर करेगी, राहुल की गारंटी कितना असर करेगी? राहुल का जो पद यात्रा था और हमारा जो न्याय है वो गारंटी से ज़्यादा काम करेगा। गारंटी में क्या है भाई? आप अपना देखो ना, फ्यूचर, बच्चे हमारे फ्यूचर हैं, भविष्य है, उनको तो आगे बढ़ा कुछ करो। स्पेशली हम ये नहीं बोलेंगे आदिवासी सब गरीब बच्चे जो हर वर्ग के हैं उसके लिए अप्लाई करता है। क्या वास्तव में आपको लगता है कि जो कहीं ना कहीं बीजेपी है वो जातिवाद में बांटने का प्रयास कर रही है पूरे देश को? बार बार हिंदू मुस्लिम की जो स्थिति है, और ये कितना मुद्दा रहेगा चुनाव में?
वो तो देख रहे हैं ना, हम लोग सबको साथ लेके चल रहे हैं, हमारे जो प्रोग्राम्स हैं सबके लिए है, सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अंतिम सवाल, जीत को लेकर कितनी आश्वस्त हैं, कितने वोटों से जीतेंगे? कितने से तो हम नहीं कह सकते, पर हाँ जीतेंगे तो अब हम नहीं कह सकते ना, एंड में पता चलेगा कि यहाँ से इतना मिलेगा, यहाँ से इतनी लीड अभी निकाल रहे हैं। ये देखिए, पहले इंटरव्यू में भी डॉक्टर मेनका सिंह ने कहा था निकाल रहे हैं, अभी भी उन्होंने कहा है कि निकाल रहे हैं। जीत को लेकर काफ़ी आश्वस्त हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा निकली थी, कांग्रेस ने जो संकल्प पत्र जारी किया है, उसका असर होगा और इस चुनाव में कांग्रेस बहुमत के साथ जीतेगी। कैमरामैन जितेंद्र सोनी के साथ अविनाश पाठक, IVS 24 रायगढ़।